अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 करनी है मैट्रिसेस की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 की थी और उसमें हमारे पास बड़े ही इजी क्वेश्चन थे जिसमें हमने मैट्रिक्स वगैरह की आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि इसमें जो है ना मैट्रिक्स कौन से हैं, यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं। और उसके अलावा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये वाली चीजें की थी। और तीसरे क्वेश्चन में हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। और फोर्थ क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया था। ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था। उसके बाद हमने ट्रांसपोज जो है वो प्रूव किया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। और उसके बाद हमने सातवें क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो फाइंड किया था। तो आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज करते हैं 3.3 को। 3.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यानी ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जो दूसरे के साथ, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं कि कंफर्मेबल कौन से होते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी, अगर ए और बी हमारे पास टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं और द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, दीज कैन बी एडेड, तो वो दोनों जो है ऐड हो सकते हैं। एंड देयर सम डिनोटेड बाई ए प्लस बी, और उसको हम ए प्लस बी के जरिए डिनोट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, इज अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, जैसे यहां पे है, ये इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होगा, तो कंफर्मेबल होंगे एडिशन के लिए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड देयर डिफरेंस, यानी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, और उनको हम a माइनस बी के जरिए डिनोट कर सकते हैं, या b माइनस ए में से b को माइनस करें या b में से a को माइनस करें। तो इस तरह उसको जो है ना हम डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसने ये, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो a में से b को माइनस कर सकते हैं और b में से a को माइनस कर सकते हैं। तो उसके अलावा स्टूडेंट एक हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होती है, उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पे देख लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ एंड स्केलर के, यानी हमने एक हमारे पास नंबर है स्केलर के, हमने उसको मल्टीप्लाई करने हैं ए मैट्रिक्स के साथ, यानी के ए इस तरह लिखते हैं। अब के ए का इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो के है वो ए के ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो ए के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो के ए लिखेंगे, बी के साथ होगा तो के बी, सी के साथ के सी, और डी के साथ के डी, और ई के साथ के ई, और एफ के साथ के एफ। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो के जो है ना हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये स्टूडेंट आपने इसमें देखना है। उसके बाद हम जो है ना एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि जिनके ऑर्डर सेम हो। तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए और डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2/2, ठीक है, और ये ए का ऑर्डर है। और जो डी है, डी का ऑर्डर जो है हमारे पास वो क्या है, वो 2 इसमें रोज हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2।
तो ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए और डी हमारे पास क्या है, वो कंफर्मेबल है। इसी तरह हमारे पास बी, जी और एम, ठीक है। बी का जो है हमारे पास ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर हमारे पास है 2 रोज है और 1 कॉलम है, यानी 2/1। और जी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 रोज है और 1 कॉलम है। इसी तरह एम जो है 2 रोज है, एक ये वाली और 1 कॉलम है, यानी 2/1। तो स्टूडेंट हमारे पास बी, जी और एम जो मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर सेम हैं, तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स बी, जी एंड एम हैव सेम ऑर्डर, देयरफॉर बी, जी एंड एम आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है सी और एफ। अब सी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, इसको हम लिखेंगे 1/2। और एफ जो है उसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1/2। तो स्टूडेंट ये आप देखें कि सी और एफ जो है दोनों के ऑर्डर हमारे 1/2 सेम है, तो मैट्रिक्स सी और एफ जो है वो क्या है, हमारे पास कंफर्मेबल है। तो ये स्टूडेंट सेम ऑर्डर देयरफॉर सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट आप लिख दें। उसके बाद ई और एच, ई का अब ऑर्डर देख लें। ई का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 रो है और 1/1। और एच जो है उसमें भी 1/1 है, यानी एक ही रो है और एक ही हमारे पास उसका कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल होगा। तो लिखें आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई एंड एच आर सेम, देयरफॉर ई एंड एच कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ एक्स इक्वल है 1 -1 -2 और 2 के, और y इक्वल है 1 2 3 4 के, और z जो है मैट्रिक्स इक्वल है 3 0 0 -2 के, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो हमने क्या फाइंड करना, फिर पहला हमारे पास है x + y + 7z 4x - z, ठीक है। तो ये चीजें हमने फाइंड करनी है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 1 -1 -2 2, और y है 1 2 3 4 के, z 3 0 0, ये हमने जो है ना वो रीड कर लिया बुक में से, तो ये जो है ना हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने फाइंड करना है x + y। अब x + y में x के जो एलिमेंट है 1, वो इस 1 के साथ ऐड होगा, और -1 ये इस +2 के साथ ऐड होगा, -2 और ये 3 के साथ ऐड होगा, और ये जो 2 है ये 4 के साथ ऐड होगा। अब 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 4 + 2 हमारे पास ये 6। तो x + y हमारे पास आ गया है 2 1 और 1 6। अब सेकंड जो है हमारे पास है y + 7z, ये हमने फाइंड करना है। अब y हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और z हमारे पास है 3 0 0 और -2। अब ये 7 जो है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, यानी 7 जो है c के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले जो है ना हम इसको अभी ऐसे लिखते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 3 से करेंगे 21, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 0 से 0, 7 को -2 से करेंगे -14 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। 1 को 21 के साथ ऐड करेंगे, 2 + 0, 3 + 0, 4 + -14। तो ये जो है हमने लिख लिया है। 21 को 1 के साथ करेंगे 22 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 में 0 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, और -14 है, इसमें से 4 वो जो है प्लस का है वो निकल जाएगा, तो -10 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी y + 7z हमारे पास ये मैट्रिक्स। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 4x - z, यानी x के साथ जो है 4 स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 4x के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा, फिर हम z को माइनस करेंगे। तो पहले 4 के साथ ही हम ले लेते हैं x को, 1 -1 -2 2, और z हमारे पास है -3 0 0 और -2।
अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को -1 से करेंगे -4, 4 को -2 से करेंगे -8, 4 को 2 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा। और ये हमारे पास मैट्रिक्स ऐसे ही आ गया है। अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी 4 -3, 4 -3, -4 और -0, -8 -0 और 8 -2। अब ये देखिए माइनस और माइनस ये जो है ना आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 -3 1 आ जाएगा, -4 ऐसे ही आ जाएगा, -8 भी ऐसे ही आ जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा। और अब ये 1 भी ऐसे ही आ गया, -4 भी और -8 भी, 8 + 2 हमारे पास कितना आ गया है, तो 10 आ गया है। तो 4x माइनस जी जो है हमारे पास 1 -4 -8 और 10, ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है x + 2y + 3। अब x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और y जो है उसके सारे एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और इसी तरह 3 जो है वो z के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x हमारे पास ऐसे ही है, जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 2 को 4 के साथ करेंगे 8, 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 0 के साथ 0, 3 को 0 के साथ 0, 3 को -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है सबकी हो गई है। अब जो है ना हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 और प्लस ये 9। उसके बाद -1 4 और 0, -1 4 और 0। उसके बाद -2 6 और 0, ये हमने लिख लिया है। फिर 2 + 8 और प्लस माइनस, अब ये जो है प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा तो वो -6 लिख लिया है। अब इसको ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 9 12 होता है। 4 - 1 3 आ जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा। अब 2 और 8 8 हमारे पास 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। तो x + 2y + 3z हमारे पास आ गया 12, 3 4 और 4। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, x - 4y + यानी x में से 4y को माइनस करना है, यानी y से पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर z को प्लस करेंगे। उसके बाद जो है हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 4 को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 4 के साथ 1 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 के साथ करेंगे 8, 4 को 3 के साथ करेंगे 12 और 4 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगी। उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो प्लस हैं उनको प्लस कर लेते हैं, जो माइनस उनको माइनस कर लेते हैं। 1 - 4 और +3 ये हमने लिख लिया है। -1 8 और 0 ये लिख लिया है। -2 और ये -12 है और ये +0। उसके बाद 2 के साथ 16 माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस वो लिख लिया हमने। 1 और 3 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। इसी तरह -1 और -8 -9 आ जाएगा, -2 और -12 ये -14 और 2 और ये जो है 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -16 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट का ये हमारे पास सोल्यूशन। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, जी माइनस जी, यानी जो हमारे पास जी मैट्रिक्स है उसमें से हमने जी को माइनस कर देना है। तो जी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 0 -2 और इसी तरह इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, 3 - 3 0 हो जाएगा और 0 - 0 0 - 0 -2 और माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। अब ये जो है ना हमारे पास ज़ाहिर जी मैट्रिक्स था, उसमें से जी को माइनस कर दिया है तो हमारे पास वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। इसको यहाँ पे आप जी माइनस, ठीक है, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स इसका आंसर आ जाए। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम जो है बुक में से एक बार हाउस पे रीड कर देते हैं। क्वेश्चन 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट ये हमारे पास है, कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इन मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं
तो उससे पहले हम जो है ना एडिटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन से हम देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता क्या है। तो ये स्टूडेंट आपने पेपर के हवाले से भी ना याद करनी है डेफिनेशन, ये क्वेश्चन ये डेफिनेशन आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आएंगे 2-2 नंबर के। तो खास तौर पे ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए, ठीक है ना, इनके एडिटिव इनवर्स हो गए, स्केलर मैट्रिक्स, इस तरह की जो भी डेफिनेशन है वो सारी जो है ना वो आपने याद कर लेंगे। अच्छा, additive inverse of a matrix. The additive inverse of a matrix A is an other matrix minus A such that, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसी का ही माइनस A, यानी उसके जो भी एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज होके तो वो जो है ना आपका चेंज हो जाएंगे और वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। और अगर दोनों को A और ये फर्ज करो आपके पास उसने एग्जाम्पल के तौर पे दिया -2 1 3 4 2 0 -3 0, अब इसके माइनस ए, यानी इन सब के जो है ना साइन वो चेंज कर दिए हैं उसने, ठीक है। तो ये इसका क्या है एडिटिव इनवर्स। और दूसरी इसके लिए क्या है कि हम ए और माइनस ए दोनों को ऐड करते हैं, हमारा जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। यानी यहां से हम क्या प्रूव करते हैं कि एडिटिव इनवर्स में क्या है, किसी भी नंबर का, यहां तो मैट्रिक्स है किसी भी नंबर का, वो मैट्रिक्स है तो जिसको हम उसके साथ ऐड करें तो हमारा जो आंसर है वो जीरो आ जाए। और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी जो भी मैट्रिक्स ए है बी है सी है कोई भी है तो उसको अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो आंसर हमारा जीरो आ जाए, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने ये जो क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं तो हमने इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि पी है तो इसका माइनस पी आ जाएगा, क्यू है तो माइनस क्यू आएगा, आर है तो माइनस आर, यहाँ पे एस है तो इसका क्या आ जाएगा माइनस एस आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास पी है 5 और -7, हमने इसका क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। तो एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस पी, तो माइनस पी करने से क्या होगा कि हम -5 और -7, हमने इनके जो साइन है ये चेंज कर देने, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -5 और माइनस माइनस ये +7 आ जाएगा। तो हमारे पास p का जो एडिटिव इनवर्स वो क्या होगा, ये देखें यहाँ पे +5 था ये -5 हो गया, -7 ये +7 हो गया, तो ये इसका क्या है एडिटिव इनवर्स। अब p को और -p को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वो 0 0 मैट्रिक्स आ जाएंगी, क्योंकि 5 में से -5 0 हो जाएगा, -7 +7 ये भी 0 हो जाएगा। तो P यानी एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है Q, हमारे पास मैट्रिक्स का नाम है 9 और -3 है, तो इसी तरह हम इसका -2 निकालेंगे, इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, -9 और -3। अब ये माइनस जो है 9 को -3 कर देगा, -3 को +3 कर देगा, तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स। इसी तरह हमारे पास आर मैट्रिक्स है 2 -1 -2 और 3। अब ये जो आर है इसका हमने माइनस आर निकालना है, तो माइनस आर हमारे पास क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी हमने इसके माइनस से मल्टीप्लाई करके सारे साइन चेंज कर देने, ये -2 हो जाएगा और ये -1 है ये +1 हो गया है, ये -2 है +2, ये 3 है -3, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एस है, एस का हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एस का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा -s होगा, तो -s यानी 1 0 0 1, तो ये जो 1 है ये -1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये 1 जो है -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका 1 0 0 1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है -1 0 0 और -1। यहां से हमें क्या पता चला कि एडिटिव इनवर्स में हमने मैट्रिक्स के साइन चेंज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम बुक में से देख लेते हैं, उस क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि इफ ए हमारे पास है 2 3 -3, 2 के बी है 3 4 5 6 के और सी है 1 -2 0 5 के, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने ये वेरीफाई करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसी तरह ये तीसरा है, ये चौथा पार्ट है। स्टूडेंट ये जो है ना हम अब मैट्रिक्स हमने ये लेने हैं और ये हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड, सबसे पहला है a + b और b + c, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसको हमने मैट्रिक्स में प्रूव करना है।
तो ए प्लस बी, ए हमारे पास है 2 3 माइनस 3 2 के, और बी हमारे पास है 3 4 5 6 के। तो 2 के साथ 3 को प्लस करेंगे और 3 को 4 के साथ प्लस करेंगे, माइनस 3 के साथ 5 को करेंगे और 2 के साथ 6 को करेंगे। ये हमारे पास 5 आ गया है, 3 प्लस 4 7 आ गया है, 5 माइनस 2 है, 2 प्लस 6 8। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद हम करते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, बी प्लस ए। स्टूडेंट यहाँ पे बी को हमने पहले लिख लिया है 3 4 5 6 और 2 3 माइनस 3 2 के। अब 3 के साथ 2 को प्लस करेंगे, 4 के साथ 3 को करेंगे, 5 के साथ माइनस 3 करेंगे और 6 प्लस ये 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7 के, 5 माइनस 3 2 के, 6 प्लस 2 ये 8 के। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वही राइट हैंड साइड पे आ गया है। यानी ए, तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, यानी ए प्लस बी हमारे पास इक्वल है बी प्लस ए की। तो ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमने प्रूव कर दी है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट, ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में है प्लस सी और इक्वल है ए प्लस, यानी इधर हमारे पास ए प्लस बी जो है ब्रैकेट के अंदर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बी प्लस सी जो है ब्रैकेट में। तो यहाँ पे जो है ना, इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी। पहले ए प्लस बी जो है उसका जो है सोल्यूशन निकालते हैं, ए प्लस बी, और इसको ब्रैकेट में लिख लिया है, सी को हमने बाहर लिख लिया है, 2 प्लस 3 ये इस तरह लिखेंगे, 3 प्लस 4 ये आ गया है, माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो है ना ये ब्रैकेट हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 है, माइनस 3 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। उसके बाद हमने अब ये सी मैट्रिक्स है, इसके साथ जो है ना हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया। यहाँ स्टूडेंट हमने इसको प्लस कर लिया, 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 8 प्लस 5 2 13 आ जाएगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या है, पहले बी प्लस सी करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर ए को प्लस करेंगे, बी प्लस सी, बी हमने लिखा 3 4 5 6 और सी हमारे पास है 1 माइनस 2 0 और 5 के। तो अब ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने ऐसे लिख लिया, 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 वो लिख लिया है, 5 प्लस 0 ये लिख लिया है, 6 प्लस 5। उसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 5 प्लस 0 5 और 6 प्लस 5 ये हमारे पास 11 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, अब ये हमारे पास बी प्लस सी है, इन दोनों को हमने ऐड करना है, 2 प्लस 4 3 प्लस 2 माइनस 3 और प्लस 5 और 2 प्लस 11 की। 2 प्लस 4 हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा और 11 प्लस 2 30। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ये देखिए, 6 5 और 2 30। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 3 पार्ट है, 2a प्लस बी ये ब्रैकेट में है प्लस सी, और इधर हमारे पास 2a जो है ब्रैकेट से बाहर है और b प्लस सी जो है ब्रैकेट के अंदर है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 2a प्लस बी और ब्रैकेट से बाहर है c। पहले हम क्या करेंगे, a के साथ जो है 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 2 3 के साथ 6 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 3 से होगा माइनस 6 हो जाएगा, 2 के साथ 4 हो जाएगा। तो ये b हमने वैसे किया और c को अभी वैसे नहीं किया है मैंने उसके नाम के साथ ही। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ये हम जो है ना लिख लेंगे। आप चाहे यहाँ पे ये c की जगह पे जो है ना यहाँ पे वो मैट्रिक्स जो है वो ये वाला लिख सकते हैं। तो मैंने वैसे ही लिख लिया है कि चलो जब इसको जो है ना पहले सॉल्व कर लेंगे फिर जो है ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, 4 प्लस 3 करना है, 6 प्लस 4 लिखेंगे, माइनस 6 और 5 ये लिख लिया हमने, 4 प्लस ये 6। तो अब जो है सी जो मैट्रिक्स है वो मैंने लिख लिया था यहाँ पे, 4 प्लस 3 हमारे पास 7 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, माइनस 6 और 5 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। अब हमने इसको सी के साथ प्लस करना है, 7 प्लस 1 10 प्लस माइनस 2, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 1 प्लस 0 और 10 जो है वो 5 के साथ ऐड होगा, 7 और 1 हमारे पास 8 आ जाएगा, 10 माइनस 2 ये 8 आ जाएगा, माइनस 1 ये हमारे पास 0 के साथ ये माइनस 1 ही आ जाएगा, 10 प्लस 5 ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, 8 8 माइनस 1 15। तो अब जो है हमने राइट हैंड साइड की यही निकाली। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 2a प्लस b प्लस c, यानी यहाँ पे हमने b और c को पहले प्लस करना है, उसके बाद जो 2a है उसके साथ ऐड करना है। तो b प्लस c मैंने लिख लिया, यहाँ पे 2a को वैसे ही लिख लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2a, अब a जो है हमारे पास 2 3 माइनस 2 है, इसको जो है ना मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 5 प्लस 0 5 है, 6 प्लस 5 11 है। अब जो है 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, 2 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 4 2 5 और 11। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। 4 प्लस 4 हमारे पास ये आ जाएगा 6 प्लस 2, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 6 और प्लस 5 है, और 4 प्लस ये 11 यहाँ पे आ जाएगा। 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आ जाएगा, 6 प्लस 2 ये भी 8 आ जाएगा, माइनस 6 और 5 ये माइनस 1 है, 4 प्लस 11 ये 50। तो स्टूडेंट यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया था, और राइट हैंड साइड में हमारे पास यही है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, 3 इंटू ए प्लस बी, और अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में 3 बाहर है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3a और 3। तो अब स्टूडेंट इसको जो है ना हम सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि 3 हमारे पास बाहर है, पहले हमने ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी, ए हमारे पास है 2 3 माइनस 2 और बी है 3 4 5 और 6। तो 2 को 3 के साथ करेंगे, 3 को 4 के साथ करेंगे, माइनस 3 को 5 के साथ करेंगे, 2 को 6 के साथ। तो ये हमने जो है यहाँ पे लिख लिया है, और जो आंसर आएगा उसको हम फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आंसर हमारे पास आया 5728। तो अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 को 7 से करेंगे 21 है, 3 को 2 से करेंगे 6, और 3 को 8 से करेंगे 24 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास आ गया 15 21 6 और 24। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ए के साथ भी और बी के साथ भी। पहले हम 3a निकालते हैं, फिर 3b, और फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब 3 को a के साथ करेंगे, और इसी तरह 3 को b के साथ करेंगे, 3 को 2 के साथ करेंगे 6, 3 को 3 के साथ 9, 3 माइनस 3 माइनस 9, 3 को 2 के साथ करेंगे 6। इसी तरह आप 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को 6 के साथ करेंगे 18 आ जाएगा। अब 6 प्लस 9 ये कितना, 6 प्लस 9 9 प्लस 12 ये लिख लेंगे, माइनस 9 प्लस 15 के साथ ऐड होगा, 6 प्लस 18 के साथ होगा, 6 प्लस 9 हमारे पास 15 हो जाएगा, 9 प्लस 12 हमारे पास हो जाएगा 21, और माइनस 9 और 15 में से 9 निकालेंगे 6 आ जाएगा, 6 प्लस ये 18 हमारे पास 24। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ये देख लें, 15 21 15 21 6 और 24, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ ए हमारे पास है 5 6 7 माइनस 2 और बी है माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 2, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। यानी ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स है, और जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। ये हमने जो है वो देखना है। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि असल में हमारे पास माइनस, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो माइनस जो है ना उसका ए का माइनस ए है, तो वो हम जो है माइनस ए निकाल के देख लेते हैं कि ए का माइनस ए करने से वो हमारे पास बी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब उसने यही कहा ना कि बी जो है ए का एडिटिव इनवर्स है, और जो ए है वो बी का एडिटिव इनवर्स है। हम क्या करेंगे, ए का माइनस ए निकालेंगे, वो अगर बी के को लाता है तो हम लिख देंगे कि जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। तो निकालते हैं, ए हमारे पास ये है 5 6 7 माइनस 2, तो इसको माइनस ए करते हैं, तो इसके जो है ना माइनस करने से सारे जो है साइन वो चेंज होंगे। तो 5 जो है माइनस 5 हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस 6 आ जाएगा, 7 जो है माइनस 7, और ये माइनस 2 है प्लस 2 हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये जो आपके पास माइनस ए है वो बी मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे कि ये इक्वल बी के है। यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैट्रिक्स बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
इसी तरह अब जो है ना बी के लिए हम इसका माइनस बी निकालेंगे, वो देखते हैं कि ए बनता है कि नहीं। अब बी जो हमारे पास क्या है, -5, -6, -7 और 2 है। अब इसका हम माइनस बी निकालेंगे, माइनस बी करने से जो सबके साइन चेंज होंगे। -5 है +5 हो गया है, -6 है +6 है, -7 है +7, तो ये +2 है तो -2 हो जाएगा। अब ये आप देखें कि ये जो आपने माइनस बी निकाला है वो ए मैट्रिक्स है कि नहीं है। 5, ये 6, 7 और ये -2, तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज आल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 6। वो कहता है कि ए हमारे पास 6, -2, 0 और 3 थे, और बी है 8, -1, 3 और 0 के, देन वेरीफाई टैग। तो आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के, और सेकंड है हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के। स्टूडेंट पहले हमारे पास है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, यानी हमने ए प्लस बी करना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हमने ए लिख लिया है 6, -2, 0 और 3, और उसके बाद बी लिख लिया है 8, -1, 3 और 0, ब्रैकेट लगा के हमने उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया है। तो पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, 6 + 2 -2 प्लस -1, यानी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -2 -1, 0 + 3 और 3 प्लस ये 0। अब जो है ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 8 14 हो जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा। अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज स्टूडेंट आपको पता है कि कैसे लेते हैं हम, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है सेकंड रो है हम जो है इसको कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया 14, 3, -3 और 3। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए का ट्रांसपोज जो है हम लिख लेते हैं 6, -2, 0, 3, ये ट्रांसपोज लिख दिया है। फिर बी का 8, -1, 3, 0 ये ट्रांसपोज है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, 6 + 8 कर देंगे, 0 + 3 -2 और ये -1, 3 + 0, 6 + 8 14 के, 0 + 3 3 के, -2 और -1 -3 के, 3 + 0 ये 3 के। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड भी हमारा आंसर सेम आ गया है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट अब हमारे पास है ए माइनस बी, इसका होल ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये अलग अलग है। तो अब जो है ना हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेना, हमने ए लिख लिया है माइनस बी लिख लिया है और ऊपर इसका ये ट्रांसपोज लिख लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 - 8, पहले हम क्या कर रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं, 6 - 8 -2 माइनस जो हमारे पास ये 1 जो है माइनस का है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया है, और 0 -3 और 3 -0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 - 8 -2 आ जाएगा। अब -2 ये हमारे पास क्या हो गया है यहाँ पे, ऐसे -2 और माइनस माइनस +1, तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 +1 ये -1 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। 0 -3 -3 आ जाएगा, 3 - 0 ये 3 आ गया है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, यानी -2 -3 -1 और 3, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले हमने ट्रांसपोज लेना है ए का, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद फिर जो है ना दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे पहले मैंने ए को लिख लिया उसके ऊपर ट्रांसपोज है, फिर बी को लिख लिया है उसके ऊपर ट्रांसपोज है। तो पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रो है 6 और -2, ये हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दिया है। इसी तरह अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये हमारा 8 - 1 फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया है, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दिया है। उसके बाद अब हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 6 - 8 ये लिख लिया हमने, 0 -3 -2 और -1, उसके बाद 3 - 0, 6 - 8 -2 आ जाएगा, 0 -3 -3 आ जाएगा, -2 ये वही हमारे पास है -2 है, माइनस ये +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -1 ही आ जाएगा, ये -1 लिख लिया है।
3 माइनस 0 ये 3 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट देखे -2 -3 -2 -3 -1 और ये 3 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये स्टूडेंट हमने इसको प्रूव करना था। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज थी 3.3 ये हमने आज जो है ना मुकम्मल कर ली है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलना है जो कि मल्टीप्लिकेशन की है। तो अब ये जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कोई बात अगर समझ ना आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको समझ सही आ रही है तो अपने फ्रेंड को इसको जो है ना वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो है ना जो भी वीडियो बने वो आपको पर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 के साथ।